क्यों छुए लाल बहादुर शास्त्री ने अपने बेटे के पैर? आखिर क्यों लाल बहादुर शास्त्री को लेना पड़ा लोन? अपने परिवार के आगे क्यों झुके लाल बहादुर शास्त्री? छोटा कद, काठी और ऊंची सोच, ऐसे काम जिस तक पहुंचना किसी के लिए संभव ही नहीं था। ऐसे थे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने 18 महीनों के अपने कार्यकाल में वो कर दिखाया जो लोग सालों तक नहीं कर पाए थे। हर दिल पर अपनी छाप छोड़ने वाले शास्त्री जी के लिए जितना भी कहा जाए उतना कम है। यही वजह है कि लाल बहादुर शास्त्री कईयों के आदर्श हैं। इसलिए एक बार पंडित नेहरू ने कहा था कि अत्यंत ईमानदार, दृढ़ संकल्प, शुद्ध आचरण, ऊंचे आदर्शों में पूरी आस्था रखने वाले निरंतर सजग व्यक्तित्व का नाम ही लाल बहादुर शास्त्री है। वो एक नेता के अलावा एक आदर्श पिता और पति भी थे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। वे असाधारण इच्छा शक्ति वाले एक शानदार विचारक थे, जिन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों को बड़ी सरलता से न सिर्फ पार किया बल्कि सभी के लिए प्रेरणा भी बने। सामने कोई बड़ा हो या छोटा, आप कहकर बात करना शास्त्री जी की आदत में शामिल था। यही वजह है कि अपने बेटों से बात करते वक्त भी वो आप कहकर बात करते थे। ऐसा ही एक दिन था जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऑफिस के काम को खत्म करके अपने बेटे अनिल शास्त्री को अपने पास बुलाया था। उन्होंने अनिल से कहा कि मैंने देखा है कि जब आप बड़ों के पैर छूते हैं तो आपके हाथ सिर्फ घुटनों तक ही जाते हैं, पैर तक नहीं जाते। उस वक्त अनिल की उम्र 16 साल की थी। वो नौजवान इतनी आसानी से शास्त्री जी की बात कैसे मान लेता? अनिल शास्त्री जी को बाबूजी कहकर संबोधित करते थे। उन्होंने इस बात पर जवाब देते हुए कहा कि नहीं, मुझसे ऐसी गलती नहीं होती। अपनी गलती ना मानने पर शास्त्री जी ने अनिल को ना तो मारा और ना ही डांटा, बल्कि बड़े आदर और सम्मान के साथ अपने बेटे के पैर छुए और कहा कि अगर इसी तरह पैर छूते हो तो सकता है मेरे देखने में कोई गलती हुई हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जो मैंने तरीका बताया है उसको अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करें। शास्त्री जी की जिंदगी बड़ी सादगी से भरी थी। ना तो उनके पास अपना घर था और ना ही कोई गाड़ी वो अपने पास रखते थे। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तब इस बात के लिए बच्चों ने उन्हें टोका और कहा कि आपके प्रधानमंत्री रहते हुए हमारा इस तरह गाड़ी घोड़े में जाना अच्छा नहीं लगता। इस बात को शास्त्री जी ने खुशी खुशी स्वीकारा। 1964 में जब वो प्रधानमंत्री थे तब फिएट गाड़ी का 12,000 रुपए में आया करती थी, लेकिन शास्त्री जी के खाते में केवल 7,000 रुपए ही बचे थे। जब परिवार में इस बारे में पता चला तो सबने कार की बात टालने की कोशिश की, लेकिन शास्त्री जी क्योंकि वचन के भी पक्के थे, तब उन्होंने अपने बैंक से लोन लेकर नई गाड़ी खरीदी। हालांकि उनके निधन के बाद उस गाड़ी की किस्त शास्त्री जी की पत्नी ने अपनी पेंशन से भरी थी। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।